भारत में चीनी की कीमतों में तेजी है और चीनी की खुदरा कीमतें 50 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने शुल्क मुक्त 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात का फैसला लिया है। अब रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार के इस फैसले की खबर जैसे ही बदतर आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान को मिली तो उसने भारत को चीनी बेचने की पेशकश की। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने खुले शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान से चीनी का आयात नहीं होगा। जी हां, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से चीनी का आयात नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत की स्थिति और नीति पहले से स्पष्ट है। अब पाकिस्तान द्वारा भारत के चीनी आयात के ऐलान के बाद भारत को चीनी बेचने की कोशिशों की बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जैसे ही शुल्क मुक्त 10 लाख टन चीनी के आयात की घोषणा की तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गए और पाकिस्तान के चीनी उद्योग ने अपनी सरकार से भारत को चीनी निर्यात करने की संभावना तलाशने की अपील की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा बुधवार को 1.05 लाख टन चीनी बेचने के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया था। अब चीनी के आयात को लेकर एक सूत्र की माने तो भारत को और चीनी की अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए वैश्विक बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं और इसीलिए पाकिस्तान से चीनी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यानी स्पष्ट है कि पाकिस्तान से भारत चीनी का आयात नहीं करेगा क्योंकि चीनी आयात के कई वैश्विक ऑप्शन भारत के पास इस समय मौजूद हैं। बता दें कि भारत ने 2025 के मई महीने से ही पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के सीधे और इनडायरेक्ट व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि भारत में चीनी की खुदरा कीमतों में इस समय काफी तेजी देखी जा रही है, जहां पिछले 20 से 21 दिनों में चीनी की खुदरा कीमतें बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंची हैं। सरकार चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम भी उठा रही है, जहां शुल्क मुक्त 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात के फैसले के साथ ही सरकार ने हाल ही में 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन यानी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक रखने पर रोक लगा दी है। सरकार के फैसले को लेकर साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया उसमें कहा गया कि डीलरों को प्राप्त चीनी को 30 दिनों के भीतर ही बेचना होगा। इस तरह सरकार चीनी की कीमतों को स्थिर करने के लगातार प्रयास कर रही है क्योंकि चीनी की कीमतों का सिलसिला ऐसे समय में शुरू हुआ है जब त्योहारों का सीजन नजदीक आ गया है। बता दें कि चीनी उत्पादन में भारत की स्थिति मजबूत है, पर कई बार चीनी मिलों के उत्पादन क्षमता और कई अन्य कारणों से समय समय पर घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता पर असर देखने को मिलता है और कई बार कीमतों में उछाल भी देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान में चीनी की कीमतों में तेजी का कारण क्या है, इस बारे में इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के मुताबिक चीनी की कीमतों में तेजी का कारण सट्टेबाजी और त्योहारों से पहले घबराहट में की जा रही खरीदारी भी हो सकती है। चीनी उत्पादन में भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत का सालाना चीनी उत्पादन 300 से 350 लाख टन देखने को मिलता है, जहां देश का सालाना चीनी खपत 280 से 290 लाख टन दर्ज किया जाता है। इस तरह अब चीनी की कीमतों में तेजी के बीच भारत सरकार द्वारा शुल्क मुक्त 10 लाख टन चीनी के आयात किए जाने की घोषणा के बाद पाकिस्तान को भारत से झटका लगा है क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से चीनी का आयात नहीं होगा।